एमएससीपी वाला जो है 2006 से पुराने वालों को भी फायदा मिले, ऐसा कोई मैकेनिज्म निकलना बहुत जरूरी है। या तो फिर जब ओआरओपी का ही रिवीजन हो तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे कि 2006 से पुराने भी जो पेंशनर हैं उनको एमएससीपी की तरह कुछ ऐसा फायदा मिले, क्योंकि उनको 55,460 रुपए जो है एक मुश्त में एरियर मिल गया है। मेरा एरियर क्यों कम आया, यानी कि बनता है 90,008 रुपए का, और उसमें फेब्रुवरी वाला अगर इसके साथ 38% डीआर के साथ हम जोड़ करके ऐड करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट उनको 24,500 रुपए। एक नायब सूबेदार को 28,161 रुपए सिर्फ एरियर है और एक सिपाही का 90,000 एरियर क्यों है? ये फिर भी आपका जो है डिफरेंस है, आपको ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला है। तो आप नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अब ओआरओपी का एरियर तो लगभग बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है दोस्तों, और ये भी सच्चाई है कि आगे आने वाले दिनों में अभी भी कई सारे पेंशनर्स बचे हैं जिनको मिलना है। तो जिनको भी ओआरओपी का एरियर मिला, अब उनके मन में एक सवाल है। ये एक इंसानी फितरत है दोस्तों, और कभी कभी ये सच भी होता है, इसमें वाजिब रीजन वजह भी रहते हैं इस सवाल के पीछे, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। मेरा एरियर क्यों कम आया, यानी कि दूसरे के साथ आपने कंपेयर किया होगा और सोच रहे होंगे कि मेरा जो एरियर है जितना आना था मेरे हिसाब से उतना नहीं आया, या तो मेरे बराबर के रैंक का है उसको ज्यादा आया, मुझे क्यों कम आया। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका जो एरियर कम आने के ऊपर जो डाउट है आपके मन में, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ खाका मैंने बना के रखा है, कुछ डाटा मैंने फिल करके रखा है, कुछ आपके सामने फिल करूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि क्या कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों कि आखिर अगर किसी का कम एरियर आया है तो क्यों आया है। और हो सकता है किसी का वैलिड रीजन भी हो सकता है कि एरियर सही मायने में कम आया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ कैटेगरीज यहाँ ले रखे हैं, जैसे कि सिपाही 17 साल सर्विस। अब सिपाही 17 साल सर्विस का है, देखिए मान लीजिए जिसका बेसिक पेंशन हम अगर ओआरओपी 1 के हिसाब से करें तो मिनिमम बेसिक पेंशन जो था वो 17,129 रुपए था दोस्तों, 17,129 रुपए था। अगर इसके हिसाब से हम इसका डिफरेंस निकालें तो कितना निकलता है, 1,678 रुपए का निकलता है, 1,678 रुपए का निकलता है। अगर एक सिपाही जो ओआरओपी 2 से पहले 17,129 रुपए बेसिक पेंशन ले रहा था, ओआरओपी 2 में जिसका बेसिक पेंशन 18,807 रुपए हुआ, उसका डिफरेंस होता है 16,78 रुपए। अब इसमें जो है दोस्तों जनवरी तक का हम अगर एरियर निकालते हैं पूरा, जब जितना डीआर था उसके हिसाब से कैलकुलेट करके, तो उनका जो है एरियर बनता है 90,008 रुपए का, और उसमें फेब्रुवरी वाला अगर इसके साथ 38% डीआर के साथ हम जोड़ करके ऐड करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट उनको 24,500 रुपए के लगभग आसपास मिल रहा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, सेम एक सिपाही 17 साल सर्विस का ही है, उनका जो है पेंशन जो है, उनका एरियर जो है मान लीजिए 32,000 टोटल, और उनको इंस्टॉलमेंट 8,900 रुपए मिला होगा। अब वो तो हैरत में होंगे, क्योंकि 17 साल का सिपाही मैं भी हूं, 17 साल का सिपाही वो भी है जो 90,000 एरियर ले रहा है, और मैं भी 17 साल का सिपाही हूं, मुझे 32,000 एरियर के हिसाब से मेरा सिर्फ 8,900 ही इंस्टॉलमेंट आया, पहला इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपने सबसे पहले अपना करंट बेसिक पेंशन देखना है, क्या उनके बराबर है, उनको आपसे कम बेसिक पेंशन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी बढ़ोतरी ज्यादा हुई और एरियर भी ज्यादा बना। अब मान लीजिए कोई एक है जिनको 18,200 रुपए ऑलरेडी मिल रहा है बेसिक पेंशन, तो उनकी बढ़ोतरी कितनी होगी, 607 रुपए की होगी। 607 रुपए की अगर बढ़ोतरी होगी तो एरियर भी इतना बनेगा ना, क्योंकि एरियर तो इसके ऊपर डिपेंड है, आपकी जितनी बढ़ोतरी उसके साथ कैलकुलेट होकर के आपका एरियर निकल रहा है। तो 607 रुपए बढ़ोतरी, तो टोटल एरियर 32,559 रुपए, और उसमें ये मैंने जनवरी तक का एरियर निकाल रखा है दोस्तों। अगर फरवरी का ये बढ़ोतरी के साथ 38% डीए मिला करके हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करें तो 8,900 रुपए का उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो सेम रैंक के हैं, सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हैं, लेकिन उनका एरियर में डिफरेंस है, उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस है। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे क्यों ये डिफरेंस है। आगे सेम कहानी अगर हम हवलदार की बात करें तो 20,547 रुपए जो है हवलदार का मिनिमम पेंशन था ओआरओपी 1 के हिसाब से, 20,547 रुपए। अब इस हिसाब से जो डिफरेंस बनता है वो 1,710 रुपए का बन रहा है। 1,710 रुपए का अगर डिफरेंस है तो उनको 91,724 रुपए उनको टोटल एरियर बना, और फरवरी का जोड़ के अगर हम
लमसम बात करें तो 25,000 के करीब का उनको पहला इंस्टॉलमेंट मिला। उसी में अगर कोई हवलदार सेम 26 साल वाले ही हवलदार 22,100 रुपए अगर मान लीजिए पेंशन ले रहे थे बेसिक पेंशन, तो उनकी बढ़ोतरी कितनी होती है 157 रुपीज की। इवन ऐसे भी पेंशनर हैं दोस्तों जिनका सिर्फ 5 रुपए का भी बढ़ोतरी हुआ है। तो इसलिए मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको अगर कम मिला है तो क्यों कम मिला है। तो जिनके साथ भी आप कंपेयर करते हैं कि मुझे उससे कम मिला है, तो उनका बेसिक पेंशन एक बार जान लीजिए। और अगर हम 157 रुपए की डिफरेंस, अगर इसमें बढ़ोतरी 157 रुपए की होती है, तो उनका टोटल एरियर ही 8,421 रुपए बन रहा है और उनको पहला इंस्टॉलमेंट 2300 के करीब का हो रहा है। समझ गए होंगे। सेम कहानी अगर नायब सूबेदार का हम बात करें तो नायब सूबेदार का मान लीजिए 24,300 रुपए कोई अगर नायब सूबेदार साहब अगर पेंशन ले रहे थे, तो उनका कितना 24,825 तो OROP 2 के टेबल के हिसाब से नायब सूबेदार 26 साल वाले का है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ 525 रुपए। 525 रुपए अगर बढ़ोतरी होता है तो उनका एरियर 28,161 रुपए। अब यहां पर सवाल यह भी उठ सकता है कि एक नायब सूबेदार को 28,161 रुपए सिर्फ एरियर है और एक सिपाही का 90,000 एरियर क्यों है? तो आप अभी समझ गए होंगे कि क्यों है। क्योंकि जिसका बढ़ोतरी जितना हुआ है, जिसका बेसिक पेंशन OROP 2 के टेबल के साथ डिफरेंस जिसका जितना ज्यादा निकला उसका उतना ज्यादा फायदा और उसका उतना ज्यादा एरियर निकला है। अब ये समझ गया। अब फैमिली पेंशनर का फॉर सपोज कीजिए 10,277 रुपए, जो 10,277 रुपए अमूमन जो फैमिली पेंशनर थे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट वाले उनको ये मिल रहा था। तो इसके हिसाब से अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो 1,008 रुपए का डिफरेंस है। 1,008 रुपए के डिफरेंस के साथ अगर हम बात करेंगे तो 54,069 रुपए जो है उनका एरियर बन रहा है, टोटल एरियर। और उसमें फरवरी वाला 1,391 रुपए, इसके साथ DR 38% जोड़ के 1,391 रुपए कर दें तो उनको 55,460 रुपए जो है एक मुश्त में एरियर मिल गया है। यहां एक बात क्लियर कर दूं, फैमिली पेंशनर्स का बहुत सवाल आता है कि आप लोग सवाल ही ना करें, फैमिली पेंशनर्स को एक मुश्त ही मिला है, कोई डाउट उसमें नहीं है। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अगर यही कार्रवाई अगर किसी ऐसे फैमिली पेंशनर के साथ हो, मान लीजिए जो 10,900 रुपए ऑलरेडी ले रहे थे, अगर 10,900 रुपए कोई ले रहे थे तो उनका बढ़ोतरी कितना होता है, मान लीजिए 385 रुपए का होता है। इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है वो 385 रुपए का बन रहा है, तो उनका एरियर भी 20,651 रुपए बना सिर्फ। और इसके साथ 38% DR के साथ अगर फरवरी का लगा दे तो 531 रुपए और उनको टोटल जो है 21,182 रुपए जो है एरियर मिलता है। तो ये है रीजन दोस्तों। आगे मैं रीजन आपको बताऊंगा कि बेसिक पेंशन एक का ज्यादा एक का कम क्यों, आगे मैं बताता हूं। बहुत सारे जेसीओ साहब जो पुराने जेसीओ हैं उनके साथ ये हुआ है। जो OROP 2 का टेबल है वो 30 साल के सूबेदार साहब का 31,000 रुपए निकला है। OROP 2 का टेबल के एवरेज पेंशन में 31,000 रुपए जो है बेसिक पेंशन सूबेदार 30 साल सर्विस वाले का निकला है। जिसमें अगर कोई सूबेदार साहब ऑलरेडी 32,500 ले रहे हैं तो उनका तो नेगेटिव ग्रोथ हुआ, यानी कि 1,500 रुपए वो OROP के टेबल से भी ऊपर हैं, तो उनका कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। हालांकि उनका कटौती नहीं होगा, जितना था उतना रहेगा, तो उनका एरियर क्या बना, 0 बना। तो कई पेंशनर का यह भी सवाल रहता है कि मेरा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ तो क्या मुझे OROP का एरियर नहीं मिलेगा। अरे सर, आप ये बात तो क्लियर कर लीजिए कि OROP का एरियर कैसे बन रहा है। अगर पेंशन में बढ़ोतरी हो रहा है तभी तो OROP का एरियर बन रहा है। अगर बढ़ोतरी ही नहीं हुआ तो एरियर कहां से बनेगा, कहां से मिलेगा आपको। तो अभी मैं बताता हूं कि ये डिफरेंस क्यों। मान लीजिए किसी को 17,129, किसी को 18,200 रुपए क्यों बेसिक पेंशन मिल रहा होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कई सारे ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से 2 सिपाही में या 2 हवलदार में, 2 नायब सूबेदार में जो है पेंशन का सेम एज सेम लेंथ ऑफ सर्विस का होने के बावजूद भी पेंशन का जो है फर्क होता है। उसमें होता है क्लास पे। मान लीजिए कोई क्लास 1 है, क्लास पे होता है, क्लास पे कोई क्लास 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा। अगर इसमें डिफरेंस है तो क्लास पे क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन में जुड़ता है, तो कोई एक रिटायरमेंट आया होगा क्लास 1 में, कोई 2 में आया होगा, तो उसमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद ऑप्शन फिक्स, जब 6th पे कमीशन आया था किसी ने सही ऑप्शन चुन लिया, किसी ने नहीं चुना, जिसने चुना उसका बढ़ गया, जिसने नहीं चुना नहीं बढ़ा। किसी ने पनिशमेंट लिया है, ग्रेड डाउन हुआ है, क्लास पे डाउन हुआ है, तो उनको कम मिल रहा है, दूसरे को ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे रीजन होते हैं। और अगर हम एनसीओज की बात करें, हवलदार या जेसीओज का नायब सूबेदार का बात करें, तो डेट ऑफ प्रमोशन से डिपेंड करता है। कोई सिपाही साथ में भर्ती हुए थे, एक 10 साल में हवलदार बन गया, एक जाके 18 साल में हवलदार बना, तो जो 10 साल में बना वो भी 24 साल करके ही आएगा या 26 साल करके ही आएगा। जो 18 साल में बना वो भी 18 या 24 या 26 साल करके ही आएगा, लेकिन उनका बेसिक पेंशन में तो डिफरेंस हो गया।
और वो जाकर के जब OROP लागू होगा, जिसका पेंशन कम है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा एरियर मिलेगा। यह आप अभी समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा चीज सही है फिर भी आपका जो है डिफरेंस है, आपको ज्यादा मिलना चाहिए था कम मिला है, तो आप सीपी ग्राम्स में पक्का अपना ग्रीवेंस डालिएगा, क्योंकि सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस जो है काफी जो है इंपॉर्टेंस दे करके सुने और देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी बात। अब दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कि उससे कम मुझे मिला है वो टूट सकता है। अब सुनिए दोस्तों, जो प्री 2006 वाले पेंशनर हैं, मान लीजिए 2004 में एक रिटायर आए हैं सिपाही हैं और 2010 में एक रिटायर आए हैं सिपाही हैं, आपको पता है वो सिपाही हैं, लेकिन ये हो सकता है जो 2010 में आए हैं वो MACP लेके आए हैं, समझ रहे हैं, MACP लेके आए हैं, तो वो जो है जिस रैंक का MACP लेके आए हैं उस रैंक का टेबल में चले जाएंगे। मान लीजिए MACP 2 2 बार MACP लेके आए हैं तो वो हवलदार का टेबल में चले जाएंगे। आप जो है प्री 2006 वाले, हालांकि ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, MACP वाला जो है 2006 से पुराने वालों को भी फायदा मिले ऐसा कोई मैकेनिज्म निकलना बहुत जरूरी है, या तो फिर जब OROP का ही रिवीजन हो तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे कि 2006 से पुराने भी जो पेंशनर हैं उनको MACP की तरह कुछ ऐसा फायदा मिले। क्योंकि MACP जिसको मिला है वो सिपाही तो हवलदार का जो है पेंशन ले रहा है, लेकिन जिसको MACP नहीं मिला है वो सिपाही का ही पेंशन ले रहा है। तो समझ गए आप। अब कोई पेंशनर 2006 से पहले वाला है वो तो सिपाही का टेबल ही देखेगा, लेकिन कोई पेंशनर 2006 के बाद का है वो MACP हवलदार का लेके आया है या नायक का लेके आया है तो कंसर्न वही टेबल देखेगा। अब कोई हवलदार है 2006 से पहले वाला है वो हवलदार का टेबल देखेगा, लेकिन 2006 के बाद में पेंशन आया है कोई हवलदार नायब सूबेदार का MACP लेके आया है तो वो नायब सूबेदार का टेबल देखेगा दोस्तों। तो इस वजह से भी आपके पेंशन, आपके एरियर और साथ वाले का पेंशन, साथ वाले के एरियर में जो है डिफरेंस हो सकता है। आपको पता है वो सिपाही है, हवलदार है, लेकिन आप भी सेम रैंक के, सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हैं, तो इन वजहों से जो है आपके एरियर में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि इस बारे में कई सारे सवाल आ रहे थे दोस्तों कि मेरे साथ वाला है लेकिन उसका और मेरे एरियर में डिफरेंस है, तो यही वो वजह है दोस्तों जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको वैलिड लगता है, तो आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस पक्का डालना है। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।